अभी हम सभी सुनेंगे डॉक्टर हरीश शुक्ला जी से। ओम शांति। परमपिता परमात्मा की अत्यंत प्रिय संतान, प्रिय आत्मन, आदरणीय दादी जी अभी पहुंचने वाली है हमारे बीच में। आज की विशेष अतिथि डॉक्टर पी मराथुमुथु, जो मदुराई यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर के रूप में आए पधारे हुए हैं। प्रोफेसर कल्याण राय बख्शी जी, राजयोगिनी शशि प्रभा बहन जी और बीके माला बहन जी, साथ ही देश के विभिन्न भागों से पधारे हुए विशेष शिक्षाविद भाइयों और बहनों। जैसा अभी विषय पर प्रकाश डाल रही थी हमारी माला बहन जी, शांति की संस्कृति आज का मुख्य विषय है। शिक्षा का ध्येय भी शांति है, हमारा स्वधर्म भी शांति है। जिस महामंत्र की बात कही, ओम शांति, हमारा महामंत्र भी है। हमारा पिता परमात्मा भी शांति का सागर है और पिता के साथ आत्मा के रूप में हमारे रहने का स्वधाम भी शांति धाम है। तो शांति हमारे पूरे अस्तित्व के साथ संलग्न है और शांति, जैसा बताया, आत्मा की एक शक्ति भी है तो गुण भी है, वैल्यू भी है। वो शांति खो गई है। ऐसा वैल्यूएबल रत्न आज हमारे हाथ से कहीं निकल गया है। सब तरफ से ये नजर आ रहा है आज, जिस पर हमारा अपना अधिकार है, जो हमारी अपनी चीज है, स्वधर्म है, जो शक्ति है, प्राण है, चेतना है, वो निकल जाए तो व्यक्ति के जीवन का अस्तित्व क्या रहेगा। और आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, जिस माहौल में, जिस परिवार में हम लोग जी रहे हैं, सर्वत्र अशांति है। तो अशांति से हमारा नाता ज्यादा है, शांति से थोड़ा बिछुड़ से गए हम, ऐसा फील कर रहे हैं। आप ऐसे स्थान पर आते हैं, शांति के सागर परमात्मा के स्वधाम में आते हैं। साकार में जो ये बना हुआ है परमात्मा की दिव्य अवतरण भूमि, ये पावन भूमि, यहाँ की फीलिंग्स आप नोट कीजिए और यहाँ से नीचे उतरने के बाद दुनिया की फीलिंग्स, अपने शहर, अपने गांव, अपने परिवार की फीलिंग्स को, अथवा अपनी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की फीलिंग्स को, कितना जमीन आसमान का अंतर सा लगता है। तो जैसा एक कवि कमल सुधाकर ने कहा कि आज क्या है, कैसी अशांति है, सर्वत्र व्याप्त है स्वार्थ, द्वेष, कपट, अप्रामाणिकता और असत्य का अंधकार। प्रपंच के तांडव हो रहे हैं। दो पैर वाले गिरगिट क्षण क्षण रंग बदलकर धागड़ धिन्ना कर रहे हैं और इस दुनिया के बीच हम जी रहे हैं। कभी कभी घुटन भी अनुभव करते हैं
और ऐसे वातावरण में जब आते हैं तब कोई मुक्तता का, अखंड शांति का अनुभव करते हैं। तो ऐसे वातावरण को देख करके तो ऐसा लगता है कि यह तो मानव लोक नहीं, यह है नरक अपरिचित। यह भारत की ग्राम्य सभ्यता संस्कृति से निर्वासित एक ऐसा अनजाना, हमारी ओरिजिनलिटी, वास्तविकता से कहीं दूर ऐसा अनुभव, ऐसी घुटन। इस परिस्थिति के लिए जवाबदार कौन? क्षमा करेंगे, मैं भी टीचर रहा हूं। 35-36 साल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षाओं के साथ, अध्ययन अध्यापन के साथ जुड़ा रहा हूं। और बाहर की यूनिवर्सिटीज के साथ साथ ये परमात्मा द्वारा प्रस्थापित इस यूनिवर्सिटी से भी पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूं। अब दोनों की शिक्षा दीक्षाओं का लेखा जोखा देखता हूं, अंतर देखता हूं, तो मुझे भी जमीन आसमान का अंतर लगता है। और कई बार कई इस तरह के प्रयोग मैंने अपने अध्यापन काल में यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में किए हैं। सफलता, आशातीत सफलताएं मिली हैं मुझे, क्योंकि यहाँ की शिक्षा दीक्षा स्वयं परमात्मा दे रहा है। और यहाँ की शिक्षाएं निःशुल्क शिक्षाएं हैं। जब बाप परमात्मा, खुद बाप अपने बच्चों को पढ़ाता है तो क्या फी लेगा? और हम अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या करते हैं? मात्र आजीविका नहीं, उससे भी कुछ ज्यादा। आज का शिक्षक भी शिक्षा देने का धंधा, अध्यापक शिक्षक का जो व्यवसाय है, बड़ा पवित्र, शुद्ध माना गया है, परंतु आज वो इतना शुद्ध नहीं रहा है। मैंने देखा है, अनुभव किया है, आपका भी अपना अनुभव होगा। कई बरस पहले, 400 साल पहले महात्मा तुलसीदास ने कहा, रामायण में कहा है, हरे शिष्य धन शोकन हरई। अमी दृष्टि देती हुई हमारी दादी जी पधार चुकी हैं। इनकी दृष्टि में ही असीम शांति के दर्शन होते हैं, एक विशेष शक्ति, विशेष बल मिलता है। तो जैसा मैंने बताया कि शिक्षा का मूल उद्देश्य सा विद्या या विमुक्त है, ऐसी विद्या, ऐसी शिक्षा जो मानव को रोग, शोक और अंतर्वेदनाओं से मुक्त करे। दादी जी का भी हार्दिक स्वागत हो रहा है। आप लोग भी ताली बजा करके जोर से स्वागत करेंगे। मैं अपनी बात आगे रख रहा हूं थोड़ी, परंतु हम क्या करते हैं? हरे शिष्य धन शोक न हरई। हम बच्चों का पैसा तो ले लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, भले सैलरी के रूप में, ट्यूशन फी के रूप में, किसी भी रूप में, परंतु उन्हें जिंदगी में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। उनके रोग शोक को हरने का, मिटाने का हमारा कोई जैसे ताल्लुक ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। और उसके लिए तुलसी ने कहा, सो गुरु घोर नरक महापरई। तो मैंने बताया ना कि अशांति, घोर नरक, और ये स्थिति पैदा करने के हम भी बहुत कुछ अंशों में निमित्त हैं।
कई बार हम लोग कहते हैं माँ बाप पर ढोल देते हैं, कई बार कहते हैं राजनीति भ्रष्ट हो गई है, राजनेता कुछ गलत कर रहे हैं, उनका प्रभाव पड़ रहा है समष्टि के ऊपर, आर्थिक सामाजिक असमानताएं खड़ी हो गई हैं, रंगभेद की नीति, कई कारण बता देते हैं हम लोग, परंतु मूल कारण कुछ और है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस कारण की तरफ इशारा किया है एक कवि ने अपनी कविता में, राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज जगत के सन्मुख, अर्थ साम्य भी मिटा न सकता मानव जीवन के दुख। आज बृहत सांस्कृतिक समस्या जग के निकट, खड़ी मनुष्यता को युग युग की उपस्थित होना है नवनिर्मित। तो ये नवनिर्माण का जो महान कार्य उपस्थित है, उसे संपन्न करने के लिए भी हम ही उत्तरदायी हैं। इसको घोर नरक बनाने के उत्तरदायी हैं, तो नवनिर्माण के भी हम ही उत्तरदायित्व हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं शिक्षक बन करके शिक्षा के द्वारा मानव आत्माओं का कायाकल्प कर रहा है। और परमात्मा शिक्षक और हम भी शिक्षक, परमात्मा हमारा हमजिन्स साथी, एक पेशे के लोग। हाँ, कितनी एक आत्मीयता होती है, नजदीकी होती है, एक गौरव है शिक्षक के लिए कि परमात्मा भी शिक्षक बनकर के आ गया है। तो आज का शिक्षक क्या नहीं कर सकता। और शिक्षकों का, आचार्यों का एक पूरा इतिहास रहा है इस देश के अंदर, जिन्होंने दुनिया को बदल दिया है, तख्तों को उलट दिया है। आप लोग जानते हैं, हाँ? वह शिक्षक जो भारत का भाग्य विधाता है, जो महाकाल वन विष को गले लगाता है, वह कुछ छात्रों को लेकर नहीं पढ़ाता है, किंतु कई पीढ़ियां अपने साथ चलाता है। छात्र अगर करवट लें तो राज सिंहासन हिलते हैं। ऐसे छात्रों का निर्माण करे, ऐसे शिक्षक कितने हैं। परमात्मा की चुनौती है, ऐसे शिक्षक बनने और बनाने की चुनौती है आज। मात्र चुनौती नहीं, पूरा साथ है। परमात्मा के द्वारा निर्दिष्ट सही पथ पर एक कदम उठाइए, परमात्मा 1000 कदम चल करके साथ देने के लिए, स्नेह निभाने के लिए तैयार है। और इस यूनिवर्सिटी में हम ये पद पद पर, कदम कदम पर ये अनुभव कर रहे हैं आज। शिक्षक तो कई तरह के होते हैं। हम भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कहां हैं। कहा गया है, ए पुअर टीचर टेल्स, सामान्य बेचारा शिक्षक यथा तथ्य पाठ्यक्रम में जो कुछ होता है वो कह देता है, अपनी जवाबदारी पूरी हो गई। एन एवरेज टीचर एक्सप्लेन्स, थोड़ा जोड़ देता है, अपना अनुभव जोड़ देता है, अपने विचार जोड़ देता है और विषय को थोड़ा स्पष्ट कर देता है। ए गुड टीचर डेमोस्ट्रेट, खुद चल करके बताता है, डेमोस्ट्रेट करके दिखाता है, सैंपल सबूत बना करके दिखाता है। बट ए ग्रेट टीचर इंस्पायर्स, ये इंस्पायरिंग अथॉरिटी, ये है परमात्मा की वास्तविक अथॉरिटी। और वो चीज आज हम में भी कहीं न कहीं किसी कोने में पड़ी हुई है, और उसे जगाने का एक संकल्प चाहिए, दृढ़ता चाहिए। परमात्मा का साथ, जैसा मैंने बताया, 1000 कदमों का साथ है। इस संस्था को मैंने भी देखा 30 साल पहले।
यहाँ की शिक्षा दीक्षाओं को, व्यवहार की, यहाँ की परिस्थितियों को देखा मैंने और ये अनुभव किया कि वो शांति धाम का अधिष्ठाता, शांति का सागर यहाँ नीचे उतर आया है और शांति की अखंड संस्कृति की विशुद्ध धारा में मानव मात्र को, प्रत्येक आत्मा को अवगाहन करा रहा है। और यहां की जो शिक्षा है उसकी कुछ हाइलाइट्स मैं आप लोगों को दूं जो हमें बाहर की दुनिया में नहीं मिलती। पहली बात तो ये कि परमात्मा की दृष्टि में हर आत्मा संपन्न आत्मा है और उसके प्रति जो नजर है वो सम्मान की दृष्टि है, एक प्रशंसा की दृष्टि है। आप नजदीक आएंगे तो देखेंगे, ढूंढना इन तत्वों को बड़ा रिसर्च हो सकता है और कई रिसर्च हो रहा है आज। फिर यहां की पढ़ाई लक्ष्य सहित पढ़ाई है, गुण, शक्ति और चरित्र के निर्माण की पढ़ाई है। यहां समानता की शिक्षा है और सभी के लिए समानता की बात, सभी के लिए शुभकामना की बात, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कदम कदम पर चरितार्थ होता हुआ यहां दिखाई देता है। ये भावनाएं उद्भुत होती हैं। यहां है नारी सम्मान। नारी जगत की देवी है। नारी युगों से पीसी हुई आ रही है, उसकी भावनाओं को दबाई जा रही है। परमात्मा ने नारी की शक्ति को पहचाना है और नारी के मस्तक पर यह विद्या का, ज्ञान का कलश रखा है। और हमारी देश विदेश के सभी सेवा केंद्र, उनका संचालन हमारी मां बहनें करती हैं, हमारी दादियां करती हैं। फिर यहां है वृद्धत्व का सम्मान। दुनिया में देखिए आप लोग, बूढ़े मां बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। यहां जितने वृद्ध हैं, दादा दादियां बन जाती हैं, एक अनुभवी रथ बन जाते हैं और समष्टि के मार्गदर्शन के वाहक बन जाते हैं। उनका सम्मान किया जाता है। यहाँ कर्म के साथ योग सिखाया जाता है। यहाँ स्वच्छता है, पवित्रता है। यहाँ सर्वांगीण स्वास्थ्य की बात होती है, मात्र शरीर स्वास्थ्य की बात नहीं। प्राणायाम और शरीर साधने का योग नहीं, पर मन को साधने का भी ये योग है। और फिर आप कहेंगे कि वहां की शिक्षा तो रोटी, कपड़ा और मकान, अरे वो भी कहां दे पाती है। कितनी बेकारी, कितने लोग भटकते हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग। यहां रोटी, कपड़ा और मकान एक आध्यात्मिक अर्थ में असली घर का परिचय है। तो यहां से उपरामता पैदा हो जाती है। ब्रह्मांड का परम धाम और परमात्मा का सानिध्य, इससे बड़ा घर कौन सा हो सकता है। और रोटी शरीर को निभाने के लिए, अरे जो परमात्मा का बन जाता है ना, भगवान का तो ये वायदा है कि मेरी बनी हुई आत्माएं, मेरे बच्चे कभी भूखों नहीं मरते। और आज भी भगवान ने स्वयं अपनी वाणी में कहा कि पेट कितना मांगता है, परंतु पेट से बढ़कर फिर लोभ हो गया, संग्रह वृत्ति हो गई है। परंतु आत्मा हमारी मर गई है, वो कमजोर हो गई है। आज कहा तो ये जाता है, अनुभव तो ये किया जाता है कि आज लोग बाग जितना
बिना अनाज के मरते हैं, बिना खाने से मरते हैं, उससे कई संख्या में ज्यादा खाने से मरते हैं लोग बाग। परंतु आत्मा का भोजन क्या है? ये शुद्ध संकल्प, ये परमात्मा की वाणी, पॉजिटिविटी। नकारात्मकता में दुनिया जी रही है आज। ये भोजन, विशुद्ध भोजन मिल रहा है, विशुद्ध पर्यावरण मिल रहा है यहां। और कपड़ा, शरीर भी कितना कपड़ा मांगता है। हाँ? अरे शरीर भी कपड़ा है। हम तो मूल चेतना है, आत्मा है, और आत्मा की स्मृति जब आती है तो शरीर भी कपड़ा चेंज करने की तरह ही होता है। वो अमरत्व की भावना, वो शांति की संस्कृति, देवी संस्कृति की भावना जो यही संस्कार रूप में हमारी जमा हो रही है आज। तो कहते हैं मानव देवता भी बन सकता है, तो मानव दानव भी बन सकता है। देव देव ही, दनुज दनुज ही, किंतु जा सकता मानव दोनों हो रही। पर आज परिस्थिति तो यह है कि मनुष्य कितना है। हजारों साल से है आदमी की वजूद। इस धरती के ऊपर आदमी तो हजारों साल से रहता है। हजारों साल से है आदमी की वजूद। निगाहें अब भी तरसती हैं आदमी के लिए। आज मानव ही नहीं बन पाया, तो देवत्व की यात्रा कैसे कर पाएगा? और ये यात्रा कराने के निमित्त हम टीचर, हम शिक्षक, और ऐसी शांति की संस्कृति जब अवतरित होती है एक अध्यापक के आंतरिक भावनाओं में, तब दुनिया भी उतनी ही प्रशांत बन जाती है। उसके लिए भी कुछ संकल्प, कुछ विधि विधान जो परमात्मा ने हमें दिए हैं। पहली बात तो सम्मान और प्रशंसा की बात। आप स्कूल में अपने विद्यार्थियों से परिचित हैं। अरे विद्यार्थी का अपना काम भी कराना होता है ना, तो उसे सम्मान से कहना पड़ता है। उसकी एक दो क्वालिटीज को देख करके उसकी प्रशंसा करनी होती है, और फिर देखो वो क्या क्या करके नहीं बताता है वो। परंतु अगर आप ये कहेंगे अब ये बुद्धू इधर आ, इतना काम करना है तुम्हें, इस टोन में अगर विद्यार्थी से बात करता है कोई शिक्षक, ये हिंसा की संस्कृति है, ये अशांति की संस्कृति है। और देवी संस्कृति कुछ और है, शांति की संस्कृति कुछ और है, जिसका वर्ण करना है अध्यापक को, शिक्षक को, जो परम शिक्षक सिखा रहा है यहां। तो ये सम्मान और प्रशंसा की बात, दूसरों के विचारों को का भी आदर करना है, प्रत्येक के प्रति सम्मान और शुभकामना का संदेश देना है। और हिंसा से दूर रहना। भगवान कहते हैं ना दुख दो ना दुख लो। महावीर का भी वचन है जियो और जीने दो। फिर कभी कोई परिस्थिति आती है तो सीधी प्रतिक्रिया नहीं, किसी बात की सीधी प्रतिक्रिया नहीं, विचार करो, रुको और फिर काम करो। फिर तीसरी बात है गुण ग्राहकता। हमारी नजर लोगों की बुराइयों की तरफ ज्यादा जाती है, और जितनी बुराइयों की तरफ नजर जाती है उसकी सारी बुराइयां हम में आती जाती हैं, और जितने भी दुनिया के लोग हैं वो शत्रु बन जाते हैं। परंतु एक एक की गुण को हम देखेंगे, हजार के हजार गुण देखेंगे तो हजार गुण यहां एकत्रित होंगे, और सामने वाला भी मित्र बन जाता है, सहयोगी बन जाता है। फिर श्रोता बनने की कला। टीचर कभी श्रोता नहीं बन सकता, मुश्किल यह है। 1 घंटा भाषण करना हो तो आसान है, पर तो दूसरे को सुनना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान कहते हैं सुनो ज्यादा
बोलो कम से कम। इससे संबंधों में मधुरता आती है। फिर बंधुत्व भाव का विकास, पारिवारिक भावना, वसुधैव कुटुंबकम, वो परमात्मा एक, सारी सृष्टि का पिता एक, और आत्मा रूप में हम सब भाई भाई, आपस में भाई भाई, एक परिवार की भावना। और ये पारिवारिक भावना का एक साकार रूप हम लोग अनुभव कर रहे हैं इस संस्था के द्वारा। ये कोई संस्था नहीं है, ये धार्मिक संस्था ही नहीं है, ये विश्वविद्यालय है, शैक्षणिक संस्था है, तो एक पारिवारिक, एक बृहत परिवार भी है। ये परमात्मा का परिवार है, देवी परिवार है पूरा ये। और जैसा मैंने बताया, हमारे स्वधर्म की स्मृति, स्वपिता की स्मृति और स्वधाम की स्मृति, इतनी चीजें हमारी नजर में रहें तो शांति की संस्कृति उतरने में देर नहीं लगती है और दुनिया एकदम बदलती है। और इन बातों को देखते हुए कई कवियों ने आशावाद को भी सिया है। मैं भी उन आशावादी कवियों के स्वर में कहूं तो जब ज्ञान सूर्य अपना कार्य कर रहा है और उसके कार्य में हम सहयोगी बनकर के एक विश्वास के साथ तन मन धन से संलग्न हैं, तो अब युग की अंधियारी रजनी मिटने को है। जन रवि का अग्र प्रकाश चरण अंकित हो रहा है धरा के मैले अंचल पर, जिसमें मानवता छिपी धूप बंसोती है। तो अहिंसा और शांति की संस्कृति का उदय सुनिश्चित है। हमें मात्र एक अंगुली का सहयोग देना है और परमात्मा के कार्य में अपने आप को स्वाहा करना है। बाकी सब कुछ परमात्मा संभाल लेता है। तो देवी संस्कृति आनी ही है। इस अशांति, इस भ्रष्टाचार और इस प्रकार की आपाधापी के युग की समाप्ति अब कुछ क्षणों में, कुछ समय में इसकी समाप्ति हो और फिर से ये नया युग निर्मित हो, उसके लिए आप सबको यहाँ बुलाया है। इस शांति की संस्कृति और वो शांति क्या है उसका एक आस्वाद करने के लिए, उसका एक सैंपल दिखाने के लिए, अनुभव करने के लिए आप लोग इसका अनुभव करिए और उसकी कामना करिए। ओम शांति।